ट्रंप ने मुलाकात कहा था प्यूटन से, इसी पे ही प्यूटन की जीत है। ओके। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है प्यूटन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। ओके। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के इस अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। माइकल रोबिन की बात करेंगे, जो कि कह लेंगे एक्स पेंटागन ऑफिशियल नज़र आते हैं, जिन्होंने ये कहा है कि ट्रंप जोर ज़बरदस्ती भारत पर नहीं चला सकते हैं। इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है, और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप जिस तरह से धमकाते हुए नजर आते हैं, उनका इस तरह से राइट नहीं बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कह लें कि अमेरिका खुद रशिया से परचेज करता है, इंपोर्ट करता है, और स्पेशली अगर बात कीजिए तो $10 बिलियन जो अमेरिका है वो रशिया की न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर चुका है। तो फिर ये दूसरी कंट्री को किस तरह कह सकते हैं कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। फिर एक और बात करेंगे कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो राइट नाउ ट्रंप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्साका अमेरिका की स्टेट है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो पुतिन है उनसे मिलने कहाँ पर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद पुतिन से मिलने जा रहा हूँ, हालांकि जो पुतिन है वो अमेरिका जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे सबसे पहला सवाल। जाहिर सी बात है इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर ट्रंप क्यों धमकाता है, जबकि जो अमेरिका है उसके जो एक्स ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कितने सहमति रखते हैं आप, इनसे कितने सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। जो ट्रंप ने मुलाकात कहा था प्यूटन से, इसी पे ही प्यूटन की जीत है। ओके। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है प्यूटन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप ज़ोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी देख लें। और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे, तो उसी को लेके हमारी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख लें। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा एक ईज़िली लाइफ गुजार सकता है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि देखें, सबसे पहले हम देखना ये चाहिए कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की दुनिया में कदर क्या है। ओके। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि आपको एक बड़ा मशहूर सा एक वाक़या याद होगा कि हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के इस अमेरिका एयरपोर्ट पे कपड़े उतरवाए गए तलाशी के बहाने। हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, हमारे ऑफिशियल्स हो गए, हमारे मिनिस्टर लेवल के लोग हो गए, इन्हें थर्ड वर्ड के तौर पे क्यों देखा जाता है कि इन्हें साइड पे लगा लिया जाए, इनकी तलाशी ली जाए और बाकी उनके लिए सब मोहतरम है, हम उनके लिए जो है ना एक टेररिस्ट स्टेट हैं। जबकि हमने 70,000 लोगों की कुर्बानी दी है उनकी जंग में, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। सेकेंडली ये कि देखें, जब इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका में अगर किसी एक इंडियंस के साथ कुछ भी गलत किया जाता है तो उनकी पूरी स्टेट उस बंदे के साथ खड़ी हो जाती है, चाहे वो गलत भी क्यों ना हो। उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट, हमारे पे तो जो 19% टैरिफ लगे, हमें तो उसका होश ही नहीं है।
ज़ाहिर सी बात है, मैं इन चीज़ों का नहीं एक बार हमारे इतना खास नहीं है इतना हम करें कि हमारे टैग लगे नहीं। ये मेन फ़र्क पड़ा है इंडिया के ऊपर, उन्होंने 50% किया है। इंडिया की ऑलमोस्ट बहुत सही ट्रेड जा रही है अमेरिका में, यूएस में। उनकी आपस में जो हैं जो बड़े जो खरीद रहे थे वो कह रहे हैं इंडिया पे, इंडिया का नहीं आप लोग पे करें, इसके लिहाज से। लेकिन बहरहाल इसमें फ़र्क इंडिया को पड़ेगा जब इंडिया में मुआशी बुरहान आएगा। अगर उन पे बिज़नेस, अब लास्ट टाइम वो कह रहे थे कि जो हमने लास्ट ऑर्डर दिया वो इंडिया को कपड़े का, पैंट का, जो भी चीज़ है, तो वो उनसे वो कैंसिल कर रहे हैं। वो ऑर्डर कैंसिल करके यूएस वाले वो दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं। इस लिहाज से वो ऑर्डर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी अपनी बात पे खड़ा हुआ है, तो ये उसके लिए बेस्ट पॉइंट है। एक बेस्ट बात होती है कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है, किस तरह चलना है। थोड़ी सी बात पाकिस्तान की करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही हो, खड़े रहें साबित कदमे, और खुद जाकर कह लें कि हर मुल्क का दौरा करके आएँ जैसे पीएम इंडिया करते हैं। करना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं, हर तरफ दौरा कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जाना चाहिए हमारे पीएम को। एक नेशनल डे को हम चले पता कि हमारे पीएम साहब लीड कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बल्कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, हर बंदे को पता है क्या चल रहा है। तो बहरहाल फार्म 47 मैं कह सकता हूँ, फार्म 45-47 यही चीज़ ही हैं। तो होपफुली हम बेस्ट है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्दी वापस आएंगे, बहुत खुश इंशाल्लाह। इतना बड़ा रोल इंडिया प्ले कर चुका है यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के दरमियान में, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? क्योंकि देखा जाए तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो मिलने के लिए गए हुए थे, कह लेंगे व्लादिमीर पुतिन को, और वहाँ पर उनकी मुलाकात भी हुई। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया का भी एक बेसिक रोल है ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात के लिए, अदरवाइज दोनों एग्री नहीं कर रहे थे कि हम लोग मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जब ट्रंप अब खुद ख्वाहिश कर रहा है कि पुतिन से मुलाकात के लिए, सही है। इस हिसाब देखा जाए तो रशियन आगे है यूक्रेन से, यूक्रेन को अच्छी खासी मार पड़ रही है। यही काम ये करती है ये लोग, जब देखते हैं मार पड़ रही है फ़ौरन टांग ला देंगे, हम सुलह करा देंगे, हम इस तरह उस तरफ आ जाएंगे। तो यही चीज़ है अंग्रेज़ों की, इसी को समझना पड़ेगा, हमें खुद को देखना पड़ेगा, अपनी मुआशरत देखनी पड़ेगी, अपने आप को देखना पड़ेगा। इसकी वजह से तो ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। पता नहीं कौन देगा नोबेल प्राइज़, मैं इसके पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमारे जो फील्ड मार्शल उन्होंने भी कहा है कि जो ट्रंप है इतनी सीज फायर करा चुके हैं पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल, ईरान, तो डिजर्व कर रहे हैं। उसमें आप देखें जब इंडिया को मार पड़ने लगी थी तब उसने टांग ला दी थी। जब हमारे आर्मी चीफ और हमारी जब स्पेशल जो एयरफोर्स थी, जब उन्होंने अपने जहाज़ उड़ाए थे, माशाल्लाह हमने उनके 6-0 से उनको हराया है। लेकिन अभी उनकी भी खबर आई है, वो भी कह रहे हैं कि 6 गिराए हैं। देखें ना, उनको 3 माह बाद याद आया। 3 माह बाद कौन कहता है? शायद कुछ सोच रहे हो बड़े इवेंट का। नहीं, कुछ भी नहीं। वो जस्ट ऐसे अपने अवाम को लॉलीपॉप दे रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। 3 माह बाद उनको ख्याल है कि हमने उनको जहाज़ गिराए थे, उनके एविडेंस कहाँ हैं? कुछ भी नहीं है उनके पास। क्वेश्चन मेरा ये था कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया कि सोवरेनिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है। वो कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ट्रंप के साथ सेम टू सेम इंडिया यही कर रहा है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखें ना आपने, अभी साल डेढ़ पहले जिस टाइम रशिया पाकिस्तान को 40% सस्ता तेल देने पे तैयार था, जिसके बारे में इमरान खान भी रशिया गए। सेकेंडली बाद में इमरान खान की गवर्नमेंट को हटा दिया गया और बहुत सारे मामला चेंज हुए, रजीम चेंज की गई, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया को भी रशिया ने ऑफ़र करवाई थी, लेकिन उसे 20% कम रेट पे ऑफ़र करवाई गई थी। ठीक है, अब लेकिन रशिया से फिर भी इंडिया ने ऑयल बाय किया, और बाय नहीं किया बल्कि अपने साथ जो छोटी रियासतें थी, जैसे बांग्लादेश हो गया या सूडान हो गया या नेपाल हो गया या इस तरह के श्रीलंका टाइप ममालिक, छोटे कंट्रीज़ जो कि डायरेक्टली नहीं बाय करने की सलाहियत रखते थे, उन्होंने फिर भी जो है ना इंडिया ने रशिया से ऑयल बाय करके उन्हें सेल किया, खुद रिफ़ाइन करके सेल किया। तो ये जिसके बारे में उनके जो अपना ऑयल के जो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने वाज़ा ऐलान किया ऑन द मीडिया आके कि देखें कि अगर अमेरिका इस बात से नाराज़ होता है कि हम रशिया से सस्ता तेल ख़रीद रहे हैं, तो वो 100 बार होता रहा, क्योंकि हमने तो अपनी आवाम की सहूलत देखनी है। अगर अमेरिका को ज़्यादा एतराज़ है तो अमेरिका हमें सस्ता तेल दे दे, हमें कोई इशू नहीं है, वो दुनिया से हमें सस्ता तेल दिलवा दे। हमने तो सबसे पहले अपनी आवाम को देखना है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि हम कहने को तो कहते हैं कि ओके फ़ाइन, हम भी थोड़ा बहुत अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन हम अमेरिका से इतना महंगा तेल खरीद रहे हैं और आपकी सिचुएशन हमारी सामने है। जबकि तेल की बात सिर्फ नहीं आती है, रशिया और इंडिया वैसे भी बहुत ज़बरदस्त दोस्त हैं, बहुत अच्छे एलाइज हैं, और जब ये दोनों आपस में मिल बैठे तो एक स्ट्रॉन्ग कह लें कि इम्पैक्ट डेवलप होता है, जो कि अभी ट्रंप पे हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे देखें ना, इंडिया इस टाइम अपने आप को जो है ना दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत डिक्लेयर करने जा रहा है, और सवाल ये है कि हम कहाँ पर हैं। हम पहले मेरे ख्याल है कि टॉप 50 में भी नहीं आते, और दुनिया हमें कंसीडर नहीं करती। हमने असल में अपने जितने भी हमारा मयार था या जितनी भी हमारे अंदर सलाहियत थी, वो हमने खुद खोई है।
क्या किसी के मामलात में दखल दे के अपनी आवाम के बारे में कभी ना सोचा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कभी ना सोचा, कभी ये नहीं सोचा कि इससे हमारे मुल्क पे इम्पेक्ट क्या होंगे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार हम किसी तीसरे की जंग में दाखिल होने जा रहे हैं, सिवाय कुछ ऑफिशियल्स के वो उन्हें माल पानी बन जाएगा, उसके अवाम का क्या जाएगा। अब लेट्स सपोज देखें ना, हमारे पास क्या नहीं है, हम नमक के बहुत बड़े हमारे पास ज़खायर हैं, हमारे पास कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, हमारे पास सिलिका के बहुत बड़े ज़खायर हैं, ऑयल हमारे पास है, गैस हमारे पास है अगर निकालना चाहें तो। उसके अलावा बहुत सारी मदनियात, बहुत सारी धातें ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं। उसके बावजूद भी हम कटोरा लेके अमेरिका के आगे पहुंच जाते हैं कि जी हमें इमदाद दे दे। क्यों? आखिर ये सारे रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, इन्हें यूज़ कौन कर रहा है? बात एक है कि सवाल करे ना, कोई सवाल क्यों नहीं करता। सवाल कह रहे हैं कि हम एविडेंसेस भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने गिराई है उस चीज़ को तो आप सब लोग माने। देखिए नहीं, जो चीज़ बंदा करता है ना, बंदा बताता है मौके पे। उनको फील हुआ है कि वो जंग हार चुके हैं, तो वो इस चीज़ को अपनी आवाम को बताने के लिए, वो अपनी आवाम में बस एक नया सोच छोड़ने के लिए कि हम उनको गिराए हैं, क्योंकि उनकी इंटरनेशनल साइड उनकी बहुत बेइज्जती हो रही है। अब देखें ना, ट्रंप हर 2-4 दिन पर ट्वीट कर देता है इंडिया के लिए, हाँ 6 जहाज़ गिरा दिए, तो ये चीज़ है। तो ट्रंप और इंडिया काफ़ी अकेले हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका और इंडिया का तकरार चल रहा है, हम कह रहे हैं कि मोदी और ट्रंप का तकरार चल रहा है। बिल्कुल, इतने अच्छे दोस्त थे। ज़ाहिर सी बात है, जब मोदी ने अपनी आवाम के लिए भला सोचा है, वो अब तेल लेने के लिए चला गया रशिया, तो ज़ाहिर ये चीज़ ट्रंप को कहाँ बर्दाश्त होगी। हम अमेरिका से तेल परचेज कर रहे हैं और साथ में अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व्स हैं, यहाँ आएंगे, खुदाई करेंगे, तेल निकालेंगे, लेकिन वो तो अवाम का तेल निकल रहा है। ये अवाम का तेल निकलेगा जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है, लेकिन ये हमारी अवाम के लिए है। ठीक है, जो भी हैं ज़खायर हैं, KPK में जितना कुछ भी है, वो वहाँ के लोकल अवाम के उनके बेनिफिट है, उनका लोकल बेनिफिट है। लेकिन आपको ही पता है बलूचिस्तान भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है कि हर चीज़ जो सी है वो दूसरे सूबों को मिल जाती है, तो हम क्या करें। तो इस वजह से आप देख लें किस तरह से BLA क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, यही मदनियात की वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन हम BLA को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस तरह से वो कत्ल गारत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो निस्त नाबूद होंगे। अभी रिसेंटली मैं शायद एक क्लिप पढ़ी, इसमें लिखा होता है कि हमने बलूचिस्तान अमेरिका को दे दिया है। ये भी ट्रू है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मन में जो आता है हम उठा के दे देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे पाकिस्तानी लोग काफ़ी वो है, फनी है, एक शुक्र लगाते हैं। अब देखें ना, जंग के दौरान भी क्या जंग चल रही थी, हम एक फ़नी ट्वीट्स कर रहे थे, इमोजी भेज रहे थे, हमें परवाह नहीं, जंग हो रही है, अपने लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जंग में पहनना क्या है, लोग कपड़े डिसाइड कर रहे हैं कि हम कौन से कपड़े पहने जंग के दौरान। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा कि हमारे फील्ड मार्शल अमेरिका गए हैं, एक बार फिर से ट्रंप ने उनको बुलाया है, तो वहाँ पे भी जाके इंडियन मीडिया काफ़ी ट्रोल कर रहा है फील्ड मार्शल को। सुनने में आया होगा, आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से कहा गया है कि उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया के मिलियनियर्स हैं उनको भी अटैक करेंगे और इंडिया के डैम्स पे मिसाइल छोड़ देंगे। तो इज़ इट ट्रू? आवाम को पता है क्या ट्रू है क्या गलत है, ये सब बातें ही हैं, ये सब बातें ही है। क्या होगा इन फ्यूचर? इंडियन पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ जा रहे हैं? मुआहदे पे कब्जा कर लिए, ये ट्रू है। हमने अब तक कुछ नहीं किया, ये ट्रू है। बाकी बातें ही हैं, अब जो जितनी मर्जी लंबी छोड़ दे। तो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं? क्या लगता है कि कुछ सुधार आएगा, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ ट्रेड चलेगी? बिकॉज महंगाई पाकिस्तान में आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है, और इस बार तो लोग बड़ी जोशो खरोश से 14 अगस्त भी मना रहे हैं। बिल्कुल, हमारी तो ख्वाहिश है कि हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हो, उनके साथ ट्रेडिंग हो, हमारी भी मैशत मजबूत हो, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है इस चीज़ को लेके ना, क्योंकि उन्होंने देखे ना जो 5 अगस्त को कश्मीर पर नाजायज़ उन्होंने कब्ज़ा किया था, उस चीज़ को लेके हम बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे जब तक वो अपने उस स्टेप से पीछे नहीं हटते। आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुक सिर्फ इस वजह से ख़राब है कि कश्मीर का मुद्दा बीच में आता है, जबकि कश्मीर ना हमें चाहिए ना इंडिया को चाहिए, वो उनको अलग क्यों नहीं कर देते? यही चीज़ हमारी भी यही है कि कश्मीर को एक अलग कर दें, ताकि हमारा उन दोनों मुल्कों में दरमियान जो तनाज़ा था वो किस तरीके हल हो जाए, ये एक बेस्ट पॉइंट है। तो फिर जब तनाज़ा हल हो जाएगा तो लड़ेंगे किस पर? लड़ाई के फिर भी मौके मिल जाएंगे, क्रिकेट मैच होता नहीं है। क्रिकेट मैच भी सच्ची आपसे पूछ लेती हूँ कि 14 सितंबर को मैच है, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा? बिकॉज इंडियन अवाम स्टिल सेइंग कि उनके लिए पैट्रियोटिज्म और ये सारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई उन्होंने, आपको पता है, लेजेंड्स मैच भी नहीं खेला। नहीं, वो मैच होगा लाजमी, वो एशिया कप का मैच है, उन्होंने कह दिया कि हम मैच खेलेंगे। बहरहाल आप आज के दुआ करें, आज बाबर आजम सेंचुरी करे लाजमी के साथ। हल कोई कैसे करेगा, और बात भी यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं कि सवाल करेंगे तो जाएंगे कहाँ? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, सवाल करना चाहिए ताकि ऊपर वालों को भी पता लगना चाहिए कि अवाम के पास भी नॉलेज है, वो कोई हमें भेड़ बकरियां ना समझे कि हमें पता ही नहीं है इन चीज़ों का, कि इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आज हम एक इंतहाई
खत्ता गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। पाकिस्तान इंडिया की से भी 60% पॉवर्टी लाइन अब हमने क्रॉस कर दिया, इंडिया ने तो फिर भी इम्प्रूव किया है अपना, और हम उससे और नीचे गिर गए। और तो आप ज़्यादा दूर ना जाए, अभी अफ़गानिस्तान जिसने 15-18 साल अमेरिका के साथ, जो दुनिया की वर्ल्ड की नंबर 1 सुपर पावर है, उसके साथ जंग की है, उसके बावजूद भी आज अफ़गानिस्तान की करेंसी देख लें और पाकिस्तान की करेंसी देख लें, जिसने 18-20 साल जंग लड़ने के बावजूद भी आज वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ लेके जा रहा है, और हम दिन ब दिन पस्ती की तरफ आ रहे हैं और वो दिन ब दिन अप की तरफ जा रहे हैं। लाइक ऐसे ही देख लें, हम वो बांग्लादेशी टके को हम टका टका कहते थे, आज टका कहाँ गया हुआ है। इंडियन रुपीज़ को देख लें, ये वो करेंसीज़ हैं, अगर हम मिड 50 के आसपास या मिड 60 में चले जाएँ तो ये करेंसी हमारे से बहुत लो थी। लाइक अभी मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ जो मेरे नॉलेज में है कि सिंगापुर एयरलाइन दुनिया की इस टाइम नंबर 1 एयरलाइन है, सब जानते हैं, आप गूगल कर लें आपको पता लग जाएगा। एक 80s की दहाई में सिंगापुर एयरलाइन वाले PIA वालों से आके ये कहते थे कि यार आपके वो तियारे जो आपके ग्राउंड हो गए हैं या जो ख़राब हैं आप हमें दे दें वेट लीज़ के ऊपर, हम आपको उसका पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। आज PIA कहाँ खड़ी हुई है? PIA इस टाइम मेरे ख्याल है दुनिया में कोई भी PIA में सफ़र करने, इवन पाकिस्तानी मैं भी हूँ तो मैं PIA में सफ़र करने का बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि मैं एमिरेट्स में सफ़र करूँ, मैं कतर एयरवेज़ में सफ़र करूं, लेकिन आज PIA कहाँ गई है? कुछ भी नहीं। इसी तरीके से हमारी बहुत अच्छा, चाइना के पास जो बैंकिंग सिस्टम है कहाँ से लेके गया है? वो पाकिस्तान से लेके गया बैंकिंग सिस्टम। उस टाइम पाकिस्तान एक एशियन टाइगर था, टॉप 5 कंट्रीज़ में आता था एशिया में। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी दुनिया के ममालिक हमारे से सीखने के लिए आते थे, और आज हम कहाँ हैं कोई आइडिया नहीं है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और जिसकी इकॉनमी मजबूत हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत हो, वो दूसरों को आंखें दिखाएगा, और वो भी अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर की बात की जाए तो। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।